जय हिंद। आज जानेंगे हम लोग पृथ्वी के बारे में। इसमें सबसे पहले देखेंगे एक टॉलमी नामक विद्वान थे। इन्होंने बताया कि सूर्य है सो पृथ्वी का है सो चक्कर लगाता है, कि सूर्य है सो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ये विद्वान थे और उस समय जब टॉलमी ने बताया तो उस समय विद्वान को इसको है सो बहुत सारा है सो इसको शाबाशी दिया गया कि वाह इन्होंने बहुत अच्छा सिद्धांत दिया। लेकिन जब कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की तब इन्होंने बताया से पृथ्वी है से सूर्य का चक्कर लगाता है। टॉलमी ने बताया है कि पृथ्वी का चक्कर है सो सूर्य लगाता है, लेकिन है सो ये कोपरनिकस ने आके इस सिद्धांत को इसको है सो गलत कर दिया। और इन्होंने बताया कि कोपरनिकस ने बताया है कि पृथ्वी है से सूर्य का है सो चक्कर लगाता है। लेकिन एक केपलर थे, ठीक है, इन्होंने ग्रहों के गति का सिद्धांत दिया। ग्रह दीर्घवृत्त में घूमते हैं, जब पृथ्वी के करीब आते हैं तब इनकी चाल है सो बढ़ जाती है। यानी कि इन्होंने ग्रह की गति का ग्रह किस गति में है सो घूमता है और किस दिशा में घूमता है, इसका है सो इन्होंने इसको है सो सिद्ध किया। ये दीर्घवृत्त की अवस्था में घूमता है। जैसे यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है और इसके विपरीत में ग्रहों का है सो घूर्णन होते रहता है। इसका इन्होंने केपलर ने सिद्धांत दिया है, केपलर महोदय ने। इसके बाद हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। गैलीलियो ने ऐसे दूरदर्शी यानी कि दूरबीन बनाकर इस सिद्धांत को है सो सिद्ध कर दिया। ये हब्बल नामक दूरबीन है सो ब्रह्मांड है सो अभी भी है सो विस्तारित हो रहा है। ये हब्बल नामक एक टेलीस्कोप था, उसको छोड़ा गया है, तब इससे पता चला। फिर हम लोग देखेंगे पृथ्वी के बारे में, ठीक है। देखते हैं पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर है सो जीवन संभव है। जल की अधिकता के कारण यहाँ पे इसको नीला ग्रह कहा जाता है। इस पर 71% जल है और 29% है सो यहाँ पे स्थल पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद पृथ्वी का है सो घनत्व है सो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर पाया जाता है। यानी पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ पे जीवन हो सो संभव है। लेकिन जब किसी अन्य ग्रह पर जीवन की संभावना किया जाता है तो उसको गोल्डीलॉक्स जोन करते हैं। हम पिछले लेक्चर में इसको हमसे बता दिए थे। और इस ग्रह का जो है घनत्व है सो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर में लगभग है। और सौरमंडल में ये सकीर ज्वालामुखी जो यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट जहाँ सकीर जो होते रहते हैं, ये पृथ्वी के अलावे 4 अन्य ग्रह पर भी पाया जाता है। यानी कि टोटल 5 ग्रहों पर पाया जाता है, जिसमें से बृहस्पति है, ये शनि, शुक्र, वरुण, ठीक है। इन ग्रहों पर है सो सकीर ज्वालामुखी पाया जाता है। शुक्र है सो सबसे गर्म ग्रह है और वरुण है सो सबसे ठंडा ग्रह है। तो ध्रुव पृथ्वी और ध्रुवों पर चपटी है, ठीक है। पृथ्वी है सो ध्रुव पर कैसी है, चपटी है। कैसे है चपटी, हम आगे बताते हैं। देखो पृथ्वी है सो यहाँ ये ध्रुव है, ठीक है, यहाँ पे है सो ये चपटी है। कैसी है, चपटी है ना, आगे फिर बताता हूँ मैं। और पृथ्वी की इस आकृति को ग्लोब कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पृथ्वी की इस आकृति को हम लोग ग्लोब बोलते हैं। और पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है, और जबकि ध्रुवीय व्यास है सो 12,714 किलोमीटर है। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये विषुवतीय रेखा हुई है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 12,756 किलोमीटर। और जो ये है, ठीक है, ये ध्रुवीय है सो 12,714 किलोमीटर। और इन दिनों के बीच का है सो 42 किलोमीटर का है सो डिफरेंट पाया जाता है। कितना है, 42 किलोमीटर का है सो डिफरेंट है सो पाया जाता है। और पृथ्वी से अपने आसपास 45 डिग्री पर झुकी है, जबकि अपने तल पर से 66.5 डिग्री है सो झुका हुआ है। कैसे झुका हुआ है, देखिए, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और ये तल है, ठीक, ये तल मान लेते हैं। और ये झुकी हुई, और ये कितना है, 45 डिग्री पर है सो झुकी हुई, ठीक है, ये 45 डिग्री पर झुकी है। तो ये और ये 66.5 डिग्री से ये तल पर है सो, ये तल पर है सो झुका हुआ है। और ये 43 डिग्री है सो अपने अक्ष पर है सो पृथ्वी है सो झुका हुआ है। जैसे कोई भी है सो डिग्री है निकलती है, एंगल निकलती, तो ये 90 डिग्री का ही होता है, ठीक है, 90 डिग्री का ही होता है। तो ये कितनी झुकी हुई है, 45 डिग्री पर ये है सो झुका हुआ है। इसके बाद देखेंगे हम लोग पृथ्वी के घूर्णन के बारे में। पृथ्वी है सो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। ये घूर्णन करने में कितना लगता है समय, 23 घंटा 56 मिनट 43 सेकेंड है सो पृथ्वी है सो घूर्णन शुरू करने में लेती है। जब ये घूर्णन पृथ्वी करती है तो निम्नलिखित घटनाएं होती है। ये घटना क्या क्या होता है, दिन और रात होता है, ठीक है। जब पृथ्वी है सो घूर्णन करती है तो दिन और रात होता है। और इसके बाद समीर का उत्पन्न होता है, ठीक है, यानी कि हवाओं का उत्पन्न होता है। जैसे पूर्वा हवा हो गया, पछुआ हवा हो गया, ये सब हवाओं का उत्पन्न होता है। पूर्वा हवा बहुत ही ठंडक होता है। इससे अगर कहीं 2 साल बाद भी अगर मार वगैरह खाए होंगे ना कभी, तो ये दर्द भी उनको कर देता है। जैसे कभी पुलिस रिमांड पर पिटाए होंगे या कोई लड़की उड़की लेकर भागे गए तो उसमें पिटाए होंगे, तो ये सब दर्द से पूरा है सो उखाड़ देता है, ये पूर्वा हवा है सो। इसके बाद है सो जवार भाटा का भी उत्पन्न होता है। क्या चीज होता है, जवार भाटा भी है सो उत्पन्न होता है। जवार भाटा
कब कब उत्पन्न होता है? ये समुद्र के किनारे है सो ज्वार भाटा का यहाँ पे है सो उत्पन्न होता है, यानी कि जब पृथ्वी है सो ये घूरती है, ठीक है, घूरती है तो ये पानी छछकता है, ठीक है, पानी है सो छछकता है, गाना भी निकला ना, छल के घघरिया, ठीक है, इसी प्रकार है सो पानी है सो छछकता हुआ है, ठीक है, थाली में आप रखे हुए हैं पानी तो घुमाइएगा, छछकता है ना, जब आप पानी छछकता है, ठीक है, तो ये छलक कर जब वो दूर चला जाता है, ठीक है, दूर चला जाता है तो उसको बोलते हैं जवाब, और जब वापस आता है तो उसी को बोलते हैं भाटा, यानी कि जवार भाटा, ठीक है, एकदम आसान भाषा में कोई भी पूछे ना, गाँव के लड़के बोलते हैं जवार भाटा किसको बोलते हैं, यानी पानी का छछक जाना, ठीक है, अगर दूर चला गया, ठीक है, ये दूर चला गया है तो इसको बोलते हैं जवार, और जब ये पानी है सब वापस आ गया तो उसी को बोलते हैं भाटा, ठीक है, इसके बाद ये कोरियोलिस बल का भी उत्पन्न होता है। आगे हम देखो यहाँ पे है पृथ्वी से अपने अक्ष पर है सो घूर्णन करती है, क्या चीज पर घूर्णन करती है? अपने अक्ष पर है सो पृथ्वी है सो घूर्णन कर रही है, देखो ये यहाँ है ना, ये 45 डिग्री पर झुकी हुई है, अपने अक्ष पर है सो घूर्णन मार रही है। इसके बाद देखेंगे परिक्रमण के बारे में, ठीक है, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करने में 365 दिन 5 घंटा 56 मिनट 46 सेकेंड लगता है, लेकिन इसको ऐसे मैक्सिमम हम लोग 365 दिन 6 घंटे ही लेते हैं और इसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है। पृथ्वी है सो सूर्य का चक्कर जब एक चक्कर पूरा मार लेते हैं तो इसको बोलते हैं सौर वर्ष, ठीक है, जब सूर्य है सो मंदाकिनी का एक चक्कर लगा देता है तो उसको क्या चीज बोलते हैं? 2500 करोड़ साल में लगाता है, ठीक है, कितना 2500, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रह्मांड वर्ष। जब सूर्य है सो मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा कर लेते हैं उसको बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष। जब पृथ्वी है सो सूर्य का एक चक्कर लगा देता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सौर वर्ष, इसको याद रखिएगा। और परिक्रमण के कारण से क्या क्या घटनाएं होती है इसमें हम लोग देख लेते हैं। यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है, यानी कि मौसम वगैरह जो बदलता है इसी के कारण है सो होता है, यानी कि परिक्रमण के ही कारण होता है। दिन की अवधि का जो बड़ा छोटा होना है, ठीक है, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन तथा 6 महीने का रात होना, और यहाँ पे देखो 6 महीना दिन तथा 6 महीने रात होने से दो भाग लेती है, ठीक है, एक पृथ्वी का परिक्रमण और आज पर झुकाव के कारण ही है सो ध्रुव पर है सो 6 महीना का रात और 6 महीना का दिन होता है। जैसे ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, ये सूर्य का है सो प्रकाश जब आ रही, ठीक आ रही तो यहाँ पे है ना, देखो यहाँ प्रकाश जा रही तो इतनी पर जब घूर्णन मारेगी यहाँ पे प्रकाश नहीं पहुंचेगा, यहाँ पे प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो घूर्णन कितना मारेगा, प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो यहाँ पे रात ही रहेगा। और यहाँ पर 6 महीना बाद, ठीक है, ये 6 महीना बाद है सो ये है सो यहाँ आ जाएगी ये पृथ्वी, ठीक है, ये तो उल्टा घूमती है, ठीक है, ऐसे घूमती है तो आ जाती है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये है तो आ गए यहाँ, अब देखो ये निचला भाग यहाँ है तो यहाँ पर देखो ये सूर्य का प्रकाश आएगा तो अब इस दिशा में तो यहाँ पे 6 महीना अंधेरा रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे 6 महीना दिन रहेगा। और यहाँ पे नार्वे देश है, ठीक है, यहाँ पे नार्वे देश है, यहाँ पे है सो रात में भी सूर्य को देखा जाएगा, पूरा अच्छा से नहीं देखा जाता फिर भी एक तिरछी रहता है ना तो वहाँ से लोग है सो देख लेते हैं रात को भी। इसके बाद आगे जाएंगे, ठीक है, अवसौर और उपसौर के बारे में, ठीक है, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी बढ़ जाती तो उसे अवसौर कहते हैं। जब सूर्य की है सो पृथ्वी, जैसे ये सूर्य, ठीक, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक, जब सूर्य है सूर्य से पृथ्वी की दूरी है सो बढ़ जाती है, दूरी कब बढ़ जाती है, ठीक है, यहाँ पे दूरी बढ़ जाती है, मान लो 15.2 करोड़ साल, ठीक है, यहाँ पे बढ़ गया तो उसको बोलते हैं अपसौर, यानी कि अपसौर। और जब घट जाती है तो जब नजदीक आती है, ठीक है, यानी कि घट जाती है तो इसको बोलते हैं हम लोग उपसौर, यानी घट जाता है उसको बोलते हैं। और ये उपसौर की घटना है सो ये 3 जनवरी को होती है, ठीक है, 3 जनवरी को होती है, और ये है सो 4 जुलाई को होती है। कितना क्या होता है? 4 जुलाई को है सो ये उपसौर की घटना होती है। जैसे यहाँ पे देखो ये उपसौर है, ठीक है, उपसौर है सो उपसौर किसको बोलते हैं? जब है सो पृथ्वी और सूर्य की दूरी है सो कम हो जाती है तो उसी को बोलते हैं उपसौर। जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी बढ़ जाती तो इसको बोलते हैं अपसौर। क्या चीज बोलते हैं? अपसौर। और देखो ये है सो 3 जनवरी को आता है, ये 4 जनवरी को। आज करने के लिए सबसे सिंपल फंडामेंटल सबसे एकदम सिंपल तरीका है क्या चीज? उपसौर। उपसौर कब आता है? 3 जनवरी को। यानी 3 जनवरी ये छोटा ही है, ठीक है, इससे भी याद रख सकते। ये जनवरी के शुरुआती महीना, ये 4 जुलाई, ठीक है, 4 जुलाई। देखो ये 3 है और ये पे 4 है, इससे भी याद रख सकते हैं। और उप से एक चीज और याद कर सकते हैं आप लोग, जैसे उप से उप प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है, उपराष्ट्रपति हो गया, और उप पत्नी भी बोल दीजिएगा, ठीक है, उप पत्नी रखो मत पिटाइएगा। इसके बाद है सो हम लोग आगे देखते हैं। इसके देखो इसके अंदर की दूरी कितना है? ये 15.21 किलोमीटर है। और अब
उपसौर आता तो 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है सो स्थित है। लेकिन ये तो लेकिन औसतन है सो कितना है, सूर्य और पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है की दूरी है सो है। और देखो यहाँ पे खगोलीय इकाई किसको बोलते हैं, जब है सो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को मापने की इकाई को ही है खगोलीय इकाई बोलते हैं। ठीक है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 15 करोड़ है। कितना करोड़ है, 15 करोड़। और इस दूरी की खगोलीय इकाई कहते हैं। और इतनी दूरी से सूर्य की प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड लग जाता है। कितना है, सूर्य से प्रकाश की दूरी आने में 8 मिनट 16 सेकेंड है सो लग जाता है। कहीं कहीं है सो 8 मिनट 20 सेकेंड भी लेगा, 8 मिनट 10 सेकेंड लगेगा। ठीक है, जबकि चंद्रमा से प्रकाश को आने में 1 मिनट 8 सेकेंड लगाने की 1.25 मिनट लगभग इसको मान लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे पृथ्वी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के। देखो पृथ्वी की आकृति कैसी है, जियोड है। जियोड किसको बोलते हैं, यानी कि टेट आकृति को ही जियोड बोलते हैं। जियोड की आकृति कैसी है, देखो ये ब्लू कलर के रंगा हुआ है, टेट आकृति को ही है सो जियोड बोलते हैं। लेकिन जो रेड लाइन में जो हम खींचे हैं ये है सो एक काल्पनिक रेखा मान लिया जाता है और उसी से बोलते हैं कि पृथ्वी की आकृति बोले। जैसे यहाँ पे ये है सो ये मान लो जियोड है, ये पृथ्वी है। लेकिन जब दूर से इसको देखने पर ये है सो गोल दिखाई देगा। देखो जैसे दूर से देखो ये छोटा कर दे, देखो ये गोल कलर दिखाई दे रहा है ना, ये गोल इसी प्रकार दूर से देखने पर है सो गोल ही दिखाई देता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे आज पृथ्वी का है सो आज से ध्रुवीय व्यास की दूरी कितना है, 12,714 किलोमीटर है। और भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर। और ये इसकी परिधि कितनी है, पृथ्वी की परिधि 40,008 किलोमीटर है। इसके बाद विषुवत रेखीय परिधि है सो इसका 40,075 किलोमीटर है। और द्रव्यमान इसका कितना है, 5.97 यानी कि 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है पृथ्वी का द्रव्यमान, यानी कि वजन। इसका जलीय भाग है सो 71% है और स्थलीय भाग है सो 29% पर है। यानी कि पृथ्वी पर लगभग 71% पानी है। ठीक है, यानी पृथ्वी पर अधिकांश पानी के कारण से ही इसको नीला ग्रह हम लोग बोलते हैं। और स्थलीय भाग 29% है। और इसका आयतन कितना है, इसका आयतन है सो 10.83 इंटू 10⁻11। ये सब कंसेप्ट है सो आज करने वाला है। और इसका औसत घनत्व कितना है, घनत्व 5.5 ही घनत्व माना जाता है पृथ्वी का। और पृथ्वी का अनुमानित आयु है कितना, 4.6 बिलियन वर्ष। और इसमें से धरातल का क्षेत्रफल कितना है, 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका है सो पृथ्वी का है सो पूरा धरातल का है सो क्षेत्रफल। परिक्रमण का समय कितना में, यानी कि पृथ्वी है से सूर्य का चक्कर कितना टाइम में लगा देता है, 23 घंटा 56 मिनट 46 सेकेंड में। और घूर्णन कितना टाइम में लगा देता है, घूर्णन है सो 24 घंटे में ही ले लेता है। ठीक है, यानी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड 46 सेकेंड लेता है। और पूरा सूर्य का सो चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 46 मिनट लग जाता है। और परिक्रमण का वेग कितना, यानी कितना किलोमीटर में लगाता है, 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और जो परिक्रमण मार्ग की लंबाई है सो 96 करोड़ किलोमीटर है। यानी सूर्य का जो पृथ्वी है सो चक्कर लगाती है वो 96 करोड़ किलोमीटर है। और इसके बाद देखिए सूर्य की न्यूनतम दूरी है सो 17.70 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य से अधिकतम दूरी है सो 15.21 किलोमीटर है। और सूर्य से माध्य दूरी कितना है, 46.70 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड, कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकेंड लगेगा। और चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितना, 3,84,000 किलोमीटर है। जय हिंद, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।